नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजन भारद्वाज। मैं आपके साथ में आज चर्चा करूंगा जनरल स्टडीज़ पेपर 1 का, जो बीपीएससी का 68th में पूछा गया है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पहला खंड का पहला क्वेश्चन अगर देखते हैं तो भारत सरकार अधिनियम 1858 पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है बिरसा मुंडा आंदोलन। तीसरा क्वेश्चन है इंडिगो रिवोल्ट। चौथा क्वेश्चन है पटना कलम पेंटिंग। और पांचवा क्वेश्चन है प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुहाओं का विकास। इसमें देखिए मौर्य कला और पाल कला न पूछ के इस बार पटना कला पूछा गया है। अब आगे अगर चलिएगा तो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारकों की चर्चा कीजिए। इसने स्वतंत्रता संग्राम को किस प्रकार दिशा दी। ये क्वेश्चन है, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट से एक क्वेश्चन है। इसके बाद में इससे ही एक और रिलेटेड क्वेश्चन है, अथवा में करके है कि ब्रिटिश शासन के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बिहार में औपनिवेशिक तकनीकी शिक्षा के विकास की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन जो है पहले भी पूछा जा चुका है और इसमें एक नया शब्द जोड़ दिया है, नया एक वाक्य जोड़ दिया है। इसके प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। मतलब आलोचनात्मक तरीके से विश्लेषण करना है कि किस तरीके से जो तकनीकी शिक्षा हुआ, औपनिवेशिक तकनीकी शिक्षा, वो अच्छा उतना नहीं था। प्राचीन काल में, अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में उत्तर भारत में हुए मंदिरों के विकास का विश्लेषण कीजिए। देखिए, गुप्त काल के समय के आसपास में मंदिरों का विकास का जो स्टार्ट हुआ सिलसिला, वो बहुत आगे तक चला, आज तक चला आ रहा है। तो इसके बारे में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। कला संस्कृति को से क्वेश्चन है ये। एक और है, कला संस्कृति से समाज और संस्कृति पर रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों का वर्णन कीजिए। गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर, ये जो है बीपीएससी के दो फेवरेट फेस हैं, इनसे क्वेश्चन आता है। इस बार गांधी से नहीं पूछा गया, रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों का वर्णन करने के लिए पूछा गया है। खंड 2 में चलते हैं तो पहला क्वेश्चन जो है 18वीं राष्ट्रीय स्काउट्स एंड गाइड से क्वेश्चन है। जम्बूरी का आयोजन कहाँ किया गया था, इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो इसमें दो क्वेश्चन हो गया कि कहाँ किया गया था। तो एक तरह से ये प्रीलिम्स का जैसा पूछता है वैसा क्वेश्चन इसमें भी पूछ दिया है। दूसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रसंघ लोक प्रशासन नेटवर्क के शांति व सुदृढ़ संस्थाओं के प्रबंधन के सतत विकास उद्देश्य 16 के शासनादेश का उल्लेख कीजिए। तो ये जो है यूनाइटेड नेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क है, UNPAD, इसके बारे में ये पूछा गया है क्वेश्चन। इसके बाद में है बिहार के अधिकार आधारित ई सेवा पदायगी परिदृश्य का वर्णन कीजिए। यानी कि ई सर्विस डिलीवरी जो है वो किस तरीके से बिहार में काम कर रहा है और उसके अधिकार कौन कौन से हैं हम लोगों को, ये जैसे कि RTI वगैरह के बारे में भी इसमें आप जिक्र कर सकते हैं। तो ये सारे सवाल हैं। अगला है कि बिहार में, देखिए यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी से क्वेश्चन पूछ दिया। बिहार राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। अभी आपको पता होगा कि बहुत सारे जगह पे सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें वाटर के ऊपर भी और ऐसे अतिरिक्त में भी बहुत सारे जगह पे, जैसे कजरा हो गया, बांका का इलाका हो गया, इसके बाद में उधर दरभंगा में भी पानी के ऊपर में खोला गया है ये सौर ऊर्जा उत्पादन केंद्र। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये एक्चुअली में आर्थिक जो है सर्वेक्षण उससे लिया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण में ये सारा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 सुशासन कार्यक्रम के विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी जो है ये भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है आर्थिक सर्वेक्षण से और आम जो न्यूज़ में जो चीज़ें रहती है बिहार सरकार की, उससे। तो सुशासन कार्यक्रम की विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण करना है, थोड़ा सा आलोचना भी करना है। अगला क्वेश्चन है 5वां, भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को कैंपस स्थापित करने के लिए दरवाज़ा खोलने के लिए भारतीय अनुदान आयोग यानी कि UGC द्वारा हाल में घोषित मसौदा की नियम क्या है। आप भारत में उच्च शिक्षा पर उनके प्रभाव के बारे में कैसी संभावनाओं की कल्पना करते हैं। UGC अभी जो विदेशी विश्वविद्यालय के लिए कैंपस स्थापित करने के लिए जो मसौदा किया है, इसके बारे में क्वेश्चन है कि आपको लगता है कि यह खेल परिवर्तित होगा, यानी कि ये जो है गेम चेंजर को लिखा है खेल परिवर्तक। अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से क्वेश्चन आया है, संविधान से। ये क्वेश्चन यहाँ ही दे दिया है इसी में। आधी सदी पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के बारे में हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा आलोचना का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। जो आलोचना किए हैं उपराष्ट्रपति जो है बुनियादी ढांचे का, कि बुनियादी ढांचा किस तरीके से कोई भी अगर संसद कानून पास करता है तो उसको बुनियादी ढांचा के आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो ध्वस्त कर देती है। तो इसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है कि आप समझते हैं कि यह बहस कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच निकट भविष्य में टकराव का मुद्दा साबित होगा। तर्क दीजिए।
और आमतौर पे देखा जाता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में जो है टक्कर चल ही रहा है। जैसे एनजेएससी एक्ट आया था 2014 में, तो उसको लेकर भी दोनों के बीच में टकराव का स्थिति था। तो बहुत सारे मुद्दे आते रहते हैं जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में टकराव का मुद्दा देखने को मिलता है, टकराव देखने को मिलता है। छठा क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि इस साल के अंत में दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन, देखिए G20 शिखर सम्मेलन से क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन है कि G20 शिखर सम्मेलन को अपनी अस्थायी विकासात्मक चुनौतियों के बावजूद भारत को अपनी महत्वाकांक्षा के माध्यम से सफल बनाने के विकासशील दुनिया के नेतृत्व को पुनः प्राप्त करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है कि विकासशील दुनिया के नेतृत्व को भारत को पुनः प्राप्त करना चाहिए, यानी कि विकासशील दुनिया का जो नेतृत्व है भारत को करते हुए दिखाना चाहिए अपने आप को। क्या आपको लगता है कि भारत को दक्षिण विश्व को आम लक्ष्यों की खोज में एकजुट करने में वास्तविक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? अपना उत्तर ठोस तर्कों के साथ दीजिए। तो ये जो है क्वेश्चन था, ये जीएस का क्वेश्चन है और ये कहीं ना कहीं आप देखिएगा तो वर्ल्ड अफेयर्स का क्वेश्चन है। सीरिया व तुर्की भूकंप आपदा सहायता में राष्ट्र संघ की पहुंच एवं संसाधन प्रबंधन भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो सीरिया और तुर्की में अभी जो भूकंप आया था जिसमें कि भारत जो है काफ़ी मदद किया था और वहाँ पर जो है अपना एक टीम भी भेजा था भारत। तो ऑपरेशन दोस्त जो है आप लोगों को पता होगा कि सीरिया और तुर्की भूकंप आपदा सहायता में चलाया था, तो भारत चलाया था। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की पहुँच एवं संसाधन प्रबंधन भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। अब जो पार्ट 3 है इसमें आप लोगों को पता है कि स्टैटिस्टिक्स पूछता है, तो ये सारे स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन हैं जिसको आप देख सकते हैं। तो ये था जो है पहला पेपर BPSC 68 का जनरल स्टडीज़ 1। धन्यवाद।